Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat shri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुट जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज which is going to be special for you people, and that will not only help you in this exam but it will also help you in near future. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट है, अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 16 सेट्स ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर 17th सेट एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। साथ ही साथ हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स टाइप्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड मच मोर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जो सेक्युलरिज्म है, इट इज़ अ सोशो पॉलिटिकल फिलासफी। सोशो पॉलिटिकल फिलासफी मीन्स इट फंडामेंटली डील्स विद द रिलेशनशिप between religion and state as well as with the role of religion in public life, which highlights that कि जो religious institutions हैं they are totally separate or independent from government institutions, which means that कि जो government हैं they have no right to interfere in the religious matters of any society or state। और हर एक individual जो है हर एक individual जो है they are free to follow or they are free to practice or choose any religion without any issue। and ultimately जो separation है it maintain religious freedom, equality and neutrality in public institutions, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो जो सोशलिज्म है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो गवर्नमेंट्स हैं और जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर टोटली सेपरेट और इंडिपेंडेंट। लाइक जो रिलीजियस मैटर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सिमिलरली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस और वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं इन रिलीजियस मैटर्स। और हर एक इंडिविजुअल जो है दे हैव द फ्रीडम टू फॉलो और टू रिजेक्ट एनी फेथ। सो जो सेक्युलरिज्म है ये हमें ऑफन देखने को मिलता है एज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जो कि एक्ट करता है एज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, जो कि प्रमोट करता है इक्वालिटी को, रैशनल गवर्नेंस को एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को। नाउ आई डिस्कस करते हैं सम की प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। फर्स्ट जो है दैट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। इन सेक्युलर सिस्टम जो गवर्नमेंट है वो हमेशा न्यूट्रल रहती है इन रिलीजियस मैटर्स। मीन्स जो गवर्नमेंट है that does not promote or that does not support or discriminate against any religion। इन सेक्युलर सोसाइटी सभी जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है एज इक्वल अंडर द आइज ऑफ द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सेक्युलर सोसाइटीज़ जो हैं दे मेंटेन रिलीजियस फ्रीडम, दे प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दे प्रमोट governance based on the universal principles rather than theological beliefs। Similarly in secular system और societies जो religious institutions हैं उनको ऑपरेट किया जाता है independently of political authority। मीन्स जो religious institutions हैं उनको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। और वैसी सोसाइटीज़ में हमें रिलीजियस ऑटोनॉमी देखने को मिलती है as well as political neutrality and freedom of belief। लाइक अगर हम रिलीजियस ऑटोनॉमी की बात करें, इसमें जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होते हैं वो मैनेज करते हैं अपने ओन रिलीजियस मैटर्स विदाउट गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस। सिमिलरली पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है इट मीन्स दैट कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एंड जो फ्रीडम ऑफ बिलीफ है इट मीन्स दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं they are free to choose or they are free to practice any faith without any political pressure। इसके अलावा इन सेक्युलर सिस्टम और सेक्युलर सोसाइटीज़ जो लॉज हैं उनको फॉर्मुलेट और उनको बनाया जाता है बेस्ड ऑन द रीज़न, जस्टिस एंड यूनिवर्सलिटी।
or we can say universally accepted principles rather than religious doctrines, जिनमें ऑफन लॉज जो है उनको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल प्रोग्रेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, जिनमें सभी सिटीजन्स जो है उनको ट्रीट किया जाता है एज इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ। सेकंड जो है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। रिलीजियस फ्रीडम जो है इट इज़ वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, जिनमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट दिया जाता है कि वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन और फेथ को, और वो किसी भी रिलीजन और फेथ को चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पनिशमेंट। सिमिलरली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं या वो अबेंडन कर सकते हैं रिलीजन को, मीन्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसी भी रिलीजन में। एट द सेम टाइम उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप फॉलो करिए कोई भी रिलीजियस बिलीफ। इसके अलावा जो सेक्युलरिज्म है इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन विच गारंटीज दैट हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ट्रीट करना चाहे इक्वली इन पब्लिक लाइफ रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स। लाइक जो लॉज हैं वो हमें एप्लीकेबल देखने को मिलते हैं सभी पे, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर फेथ एक्स्ट्रा। थर्ड जो है दैट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल आस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का। दैट इज़ कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिसीव नहीं कर सकता है स्पेशल एडवांटेज और प्रिविलेज, वाइल एट द सेम टाइम कोई भी इंडिविजुअल फेस नहीं कर सकता है डिसएडवांटेज बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, जहाँ गवर्नमेंट ना ही सपोर्ट करती है पर्टिकुलर रिलीजन को और ना ही प्रमोट करती है, जहाँ जो लोग हैं सभी धर्मों के सभी फेथ्स के उनको ट्रीट किया जाता है एज इक्वल विद द सेम लीगल स्टेटस और राइट्स। इसके साथ साथ इन सेक्युलर सिस्टम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल्स, कोर्ट्स और बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस। लाइक जो स्कूल्स हैं वो प्रमोट नहीं करते हैं रिलीजियस टीचिंग्स को ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसी तरह जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजंस नहीं बनाते हैं बेस्ड ऑन, वो जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजंस बनाते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स रादर दैन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। और बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर आल्सो गाइडेड बाय लॉ, रीजन एंड पब्लिक इंटरेस्ट्स, नॉट रिलीजियस मैंडेट्स। एंड इन सेक्युलर सिस्टम जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स रादर दैन फॉर एनी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी, जहाँ गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती है कोई भी किसी भी रिलीजियस ग्रुप को इन पॉलिसी मेकिंग, एंड जहाँ पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो एड्रेस करती है नीड्स ऑफ द डाइवर्स पॉपुलेशन विदाउट एनी रिलीजियस बेस। फोर्थ इज़ द प्रमोशन ऑफ रैशनल एंड साइंटिफिक थॉट। इन सेक्युलर सिस्टम एजुकेशन और जो गवर्नेंस है वो हमें मोस्टली बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन रीज़न, एविडेंस एंड ह्यूमन राइट्स रादर दैन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। लाइक लॉज, पॉलिसीज़ जो है उनको शेप किया जाता है थ्रू लॉजिक, साइंटिफिक रिसर्च एंड एथिकल प्रिंसिपल्स रादर दैन थ्रू द रिलीजियस बिलीफ्स। सिमिलरली जहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है that operate based on the facts, not faith based ideologies। इसी तरह इन सेक्युलर सिस्टम जो साइंटिफिक प्रोग्रेस और जो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरीज़ है वो हमें आल्सो फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम रिलीजियस डॉगमा दैट आर बेस्ड ऑन रीज़न, एविडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लाइक जो साइंटिस्ट, स्कॉलर्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं नए आइडियाज़ को विदाउट एनी फियर ऑफ रिलीजियस सेंसरशिप, और यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर्क इंडिपेंडेंटली, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ रिलीजियस कंट्रोल। इसके अलावा इन सेक्युलर सोसाइटी जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं दैट आर गाइडेड बाय लॉजिक, एम्पिरिकल नॉलेज एंड रैशनल एनालिसिस रादर दैन रिलीजियस बेस, जहाँ गवर्नमेंट जो है दैट यूज़ डाटा रिसर्च टू एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, जहाँ लीगल डिसीजंस जो है उनको लिया जाता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस एंड नॉट ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एक्स्ट्रा।
नाउ आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ हार्ड सेक्युलरिज्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट सेपरेशन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये जो टाइप है सेक्युलरिज्म का, इसमें जो रिलीजन है उसको कंप्लीट सेपरेट और अलग समझा जाता है फ्रॉम स्टेट अफेयर्स, जहाँ गवर्नेंस लॉज और पब्लिक पॉलिसीज जो है वो हमें आल्सो फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम एनी रिलीजियस इन्फ्लुएंस। एंड इन दिस टाइप से भी जो रिलीजन्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है इक्वली अंडर लॉ विथ नो स्पेशल प्रिविलेजेस और डिसएडवांटेजेस, जहाँ लीगल डिसीजंस जो हैं उनको लिया जाता है based on the constitutional principles, human rights, and empirical evidence rather than religious texts. And in this type of secularism, जो यूज़ है रिलीजियस सिम्बल्स और प्रैक्टिसेस का, वो हमें टोटली रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड देखने को मिलता है इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड टू प्रिवेंट रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस। और ये जो टाइप है सेक्युलरिज्म का, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सभी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर न्यूट्रल टू एवरीवन, दैट ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज इक्वल irrespective of their religion or faith. Suppose in लेसाइट फ्रांस हमें टोटली कम्प्लीटली बैन देखने को मिलती है ऑन द यूज़ ऑफ रिलीजियस सिम्बल्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस like in schools and other government institutions. So this ban is to promote neutrality in governance. Second जो है that is soft secularism, which is also called as accommodative model of secularism. यह हमें मॉडरेट टाइप देखने को मिलता है सेक्युलरिज्म का, जिसमें जो स्टेट और जो गवर्नमेंट है दैट रिमेन्स न्यूट्रल, बट एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ secularism allow individuals to express their religious beliefs in public spaces or institutions. और ये जो टाइप है it basically balance between state neutrality and freedom of religion. Like in this type of secularism, जो सिटीजन्स हैं वो हमें फ्री देखने को मिलते हैं कि वो कोई भी रिलीजियस सिम्बल्स पहन सकते हैं लाइक हिजाब्स, टर्बन्स एंड क्रॉसेस एक्स्ट्रा इन पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग इन स्कूल्स, ऑफिसेस एंड स्ट्रीट्स। और ये जो टाइप है इसमें हमें आल्सो पब्लिक प्रेयर्स, रिलीजियस गैदरिंग्स आल्सो अलाउड देखने को मिलते हैं एज लॉन्ग एज दे डोंट डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर। एंड इन दिस टाइप जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो आल्सो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट सच एज फंडिंग फॉर फेथ बेस्ड स्कूल्स और रिलीजियस चैरिटीज़ दैट मीट नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर। सो ये जो अप्रोच है इट मेंटेन स्टेट न्यूट्रलिटी वाइल इट आल्सो रिकॉग्नाइज दैट की जो रोल है रिलीजन का इन सोसाइटी दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो गवर्नमेंट है दैट फॉलोज दिस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ गवर्नमेंट जो है दैट डोंट एस्टेब्लिश और दैट डोंट सपोर्ट एनी रिलीजन, जहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं दे आर रिलीजियसली न्यूट्रल। थर्ड इज प्रोसीजरल सेक्युलरिज्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये जो टाइप है सेक्युलरिज्म का, इसमें स्टेट और जो गवर्नमेंट है दैट एक्ट एज ए न्यूट्रल आर्बिटर, मीन्स जो गवर्नमेंट है दैट ट्रीट इक्वली ऑल रिलीजन्स, जहाँ मल्टीपल रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर पीसफुली, और हर एक रिलीजन जो है इसको ट्रीट किया जाता है विद फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट। और ये जो टाइप है इट डज़ नॉट सप्रेस रिलीजन बट इट मेंटेन्स दैट कोई भी सिंगल फेथ जो है दैट कैन नॉट डोमिनेट पब्लिक लाइफ और गवर्नमेंट अफेयर्स। एंड इन दिस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको ऑल्सो अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन पब्लिक डिबेट्स, बट एट द सेम टाइम वो ऑल्सो वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं अपनी ओन अथॉरिटी इन पॉलिसी मेकिंग। सो इन दिस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म जो फ्रीडम है एक्सप्रेशन की उसको रेस्पेक्ट किया जाता है वाइल इट आल्सो मेंटेन सेक्युलरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस।
सपोज अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इट फॉलोज दिस यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ गवर्नमेंट और जो स्टेट्स हैं दे गिव equal recognition or importance to all religions, while that also allow for personal religious laws in certain matters. और ये जो अप्रोच है इसको ऑफन हम जानते हैं एज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस सेकुलरिज्म। मीन्स जो स्टेट है वो ना ही हमें इन फेवर में देखने को मिलते हैं किसी भी रिलीजन में, और ना ही वो अपोज करती हैं किसी भी रिलीजन को, बट दे दैट एंगेज with them based on the constitutional principles. Now I डिस्कस करते हैं about the historical developments of secularism. जो एनिशियंट रूट्स और जो फाउंडेशंस हैं सेक्युलरिज्म के, उनको हम ट्रेस करते हैं फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स लाइक सोक्रेटिस, सीरियो, जिन्होंने हेविली फोकस किया ऑन रीजन, लॉ, सिविक वर्च्यू रादर दैन रिलीजियस अथॉरिटी। एंड अल्टीमेटली ये जो बिलीफ है दैट इज़ की जो गवर्नेंस है दैट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, जस्टिस रादर दैन रिलीजियस अथॉरिटी। ये जो आइडिया है इट बिकेम सेंट्रल टू सेक्युलर डेमोक्रेसीज दैट हैड लेटर इन्फ्लुएंस्ड रेनेसेंस ह्यूमनिज्म, एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट, इन यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स जो कैथोलिक चर्च था वो एक मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन था जो कि डोमिनेट करता था उस समय के पॉलिटिकल अफेयर्स को, लाइक किंग्स, लॉज एंड एजुकेशन। एंड एट दैट टाइम ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ कैथोलिक चर्च हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले बिटवीन द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। एंड अल्टीमेटली ये जो टेंशंस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दैट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट और राइज ऑफ सेक्युलरिज्म। देन उसके बाद एनलाइट पीरियड जो है दैट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग मॉडर्न सेक्युलरिज्म। थिंकर्स लाइक जॉन लोकी, वोल्टेयर, थॉमस जेफरसन, दे हैड सजेस्टेड दैट कि जो रिलीजियस अफेयर्स है वो सेपरेट, वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी और कंट्रोल ऑफ चर्च एंड स्टेट। एंड अल्टीमेटली जो आइडिया है इट हैड इंस्पायर्ड सेक्युलर लीगल फ्रेमवर्क्स लाइक US Constitution, French Revolution, that ultimately led to this separation of religion and state affairs in governance, due to which freedom of religion and conscience को fundamental right बनाया गया। और अगर हम आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें दैट फॉलो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेक्युलरिज्म, मीन्स जहाँ स्टेट और जो गवर्नमेंट है वो हमें कम्प्लीटली सेपरेट, वो हमें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम रिलीजन, जहाँ स्टेट जो है दैट डज़ नॉट सपोर्ट और दैट डज़ नॉट अपोज एनी रिलीजन, जहाँ हर एक रिलीजन जो है उसको ट्रीट किया जाता है एज इक्वली। और आजकल के जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं दैट एम एट टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड दैट प्रमोट सोशल हार्मनी, एंड दैट दिस हैज़ टेकन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, हम आइए समझते हैं कैसे सेक्युलरिज्म जो है दैट एग्जिस्ट और दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर सोसाइटीज़। फर्स्ट इज़ थ्रू एजुकेशन। जो सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम्स हैं दैट प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग साइंटिफिक नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल इंक्वायरी, जहाँ एजुकेशन जो है वो हमें मोस्टली बेस्ड ऑन देखने को मिलती है एम्पिरिकल एविडेंस, रीज़न रादर दैन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। और जो स्कूल्स हैं और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम एनी रिलीजियस indoctrination or free from religious matters that allow students to develop independent and critical thinking, that also allow them to make their own beliefs। and ultimately जो approach है it highlights that कि जो education है वो हमें neutral, inclusive देखने को मिलते हैं as well as knowledge based देखने को मिलते हैं rather than that promote any particular religious worldview। सेकेंड इज़ थ्रू लॉ एंड गवर्नेंस। जो सेक्युलर लॉज हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है इन सच अ मैनर जो कि अप्लाइड एप्लीकेबल देखने को मिलते हैं हमको ऑन ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ्स, जो कि प्रमोट करते हैं फेयरनेस, जस्टिस और इक्वल राइट्स को इन सोसाइटी, एंड जो कि आल्सो प्रिवेंट करते हैं रिलीजियस फेवरेटिज्म को इन लीगल मैटर्स।
एंड इन सेक्युलर लीगल सिस्टम जो लीगल जजमेंट्स ओपिनियंस जो है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स, रीजन रादर देन रिलीजियस टेक्स्ट्स विच एंश्योर्स दैट कि जो लॉज हैं दैट आर ऑब्जेक्टिव, दैट आर फेयर और दैट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एवरीवन regardless of person's religious beliefs. Third is through social harmony. जो सेक्युलरिज्म है इट आल्सो प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स, जहाँ कोई भी रिलीजियस ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं अदर्स को इन गवर्नेंस, लॉज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। एंड अल्टीमेटली ये जो अप्रोच है इट प्रमोट सोशल हार्मनी, इक्वल राइट्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस एमंग डाइवर्स कम्युनिटीज़। Similarly, जो secularism है it also promote peaceful coexistence among diverse communities, that is through promoting equal rights, religious freedom, as well as a neutral state that does not support any particular religion. And ultimately, it allow people of different beliefs to live together, to live in harmoniously without the fear of discrimination or oppression. ठीक है, now I discuss करते हैं about the challenge that had faced secularism. फर्स्ट जो है दैट इज़ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। कई सोशलिस्ट सोसाइटीज जो हैं दैट अपोज दैट रिस्ट्रिक्ट सेक्युलर पॉलिसीज़, जो कि देखते हैं सेक्युलरिज्म को एज अ थ्रेट टू दियर रिलीजियस आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस और मॉरल वैल्यूज़। और ये जो अपोजिशन और ये जो रेजिस्टेंस हैं ये आकर हो सकते हैं ड्यू टू द वेरियस रीजंस, लाइक जब रिलीजियस कम्युनिटीज़ फील कर सकते हैं कि जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं वो वो उनके रिलीजन को पुश करते हैं आउट ऑफ द पब्लिक लाइफ। और जब कई रिलीजन्स जो हैं दे फाइंड दैट कि जो सेक्युलर लॉज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उनके मॉरल और लीगल प्रिंसिपल्स से एट्सट्रा। सेकंड जो है दैट इज़ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन। जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है इट कैन आल्सो वायलेट सेक्युलर प्रिंसिपल्स, लाइक जब पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट इंटरफेयर करते हैं इन रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल गेन्स, दैट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स पॉलिटिक्स एज वेल एज फॉर वीक गवर्नेंस एंड टेंशंस। थर्ड इज़ कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। इन डीपली रिलीजियस सोसाइटीज़ जो सेक्युलरिज्म है इसको ऑफन देखा जाता है एज एंटी रिलीजियस, जिस कारण बहुत सारे रेजिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स टेक प्लेस होती है। एंड दिस इज़ एस्पेशली ट्रू जब सेक्युलरिज्म जो है इसको देखा जाता है एज इट एरोड्स कल्चरल ट्रेडिशंस, मार्जिनलाइजिंग रिलीजियस आइडेंटिटी और इम्पोजिंग ए प्योरली सेक्युलर वर्ल्ड व्यू। ठीक है, एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो सेक्युलरिज्म है इट इज़ एन एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, जो कि एम करता है टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस फ्रीडम को और जो कि प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द फेथ। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू रैशनल गवर्नेंस, एंड इट आल्सो प्रमोट सोशल हार्मनी by maintaining state neutrality in religious affairs, like equal rights for all, freedom of worship, no forced conversion, etc. एंड हमने आल्सो डिस्कस किया कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं दैट इम्प्लीमेंट सेक्युलरिज्म इन डिफरेंट वेज, वाइल जो सेक्युलरिज्म के कोर प्रिंसिपल्स और जो आइडियाज़ हैं दैट रिमेन्स द सेम, दैट एम एट टू मेंटेन क्लियर डिस्टिंक्शन और सेपरेशन बिटवीन रिलीजन और पॉलिटिक्स, जहाँ इंडिविजुअल जो है उनको अलाउ किया जाता है, उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बिलीफ्स को फ्रीली विदाउट एनी स्टेट्स इंटरफेरेंस। लाइक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट यूएसए, फ्रांस, इंडिया, ये जो कंट्रीज़ हैं दीज कंट्रीज़ एम एट टू प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रमोट रिलीजियस पॉलिसी मेकिंग एंड आल्सो एनकरेजेस फॉर नेशनल यूनिटी। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो दैट्स इट। आई होप you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.